हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। मैं आपका बायोलॉजी ट्यूटर। सीधे आते हैं अपने टॉपिक पे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की डेफिनेशन की अगर बात करें तो प्लांट्स आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द किंगडम प्लांट। तो प्लांट्स क्या है, एक ऐसा ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो एक तो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, यूकैरियोटिक होते हैं। अगर आपको याद होगा, आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, 9th में भी, इवन आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ने भी पढ़ा होगा कि ये जो लिविंग बींग्स होते हैं दिस आर मेड अप ऑफ सेल्स। और सेल्स जो है ये दो टाइप्स की होती है। सेल्स जो है दिस आर ऑफ टू टाइप्स। सेल्स दो टाइप्स की होती है। द फर्स्ट वन is prokaryotic cell, prokaryotic cell, and the second one is eukaryotic cell. The second one is eukaryotic cell. बेसिक डिफरेंस क्या है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस इज एब्सेंट, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, while as in eukaryotic cell the nucleus is present. यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि सेल हमारा असल में टॉपिक नहीं है। तो आपने याद क्या रखना है, प्लांट्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये इन दो टाइप्स ऑफ सेल्स में से यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल कौन सी सेल्स हुई? जिनमें न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, दैट इज डीएनए होता है। ठीक है, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स यानी कि प्लांट्स दे बिलोंग टू किंगडम प्लांट है। और यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दीज आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि अपना फूड ये खुद बनाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे ये फूड के लिए डिपेंडेंट नहीं है, अपना फूड ये खुद ही बना लेते हैं। और इनमें क्या खास बात होती है, विच कंटेन, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। इनके अंदर, इनकी सेल्स में एक ऑर्गेनेली होती है, एक कंपार्टमेंट होता है जिसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। मोटा मोटा आप ये याद रखेंगे कि जो प्लांट है, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से इसका ग्रीन कलर होता है, इन प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है। और इस क्लोरोफिल पिगमेंट की मदद से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं। और प्लांट्स में क्या होता है, दे हैव ए सेल्यूलोजिक सेल वॉल। इनमें सेल्स में बाहर से एक वॉल होता है सेल मेम्ब्रेन के अलावा, दैट वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। वो किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। एंड प्रोवाइड, और ये काम क्या करते हैं प्लांट्स, दे प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन टू सस्टेन लाइफ ऑन द अर्थ। ये फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और वहां से ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। और ये जो फूड और ऑक्सीजन है, ये दुनिया की जितनी भी लाइफ है उस लाइफ को सपोर्ट करते हैं, यानी कि बायोस्फीयर में जितनी भी लाइफ है उस सारी लाइफ को ये सपोर्ट करते हैं। अगर हम फोटोसिंथेसिस को देखें, इसकी केमिकल इक्वेशन देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर से बनाया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज बनाया जाता है, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। तो अगर हम देखें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से हमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो ग्लूकोज मिलता है यानी कि फूड मिलता है, दूसरा हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। आप देखो, अपनी ही बात करें, हमें फूड भी चाहिए जिंदा रहने के लिए और हमें ऑक्सीजन भी जिंदा रहने के लिए चाहिए। अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, अगर प्लांट्स नहीं होते तो हमें ये फूड नहीं मिलता और हमें ये ऑक्सीजन भी नहीं मिलता। एज ए रिजल्ट हम जो है सर्वाइव नहीं करते। हम क्या, कोई भी लिविंग बीइंग विदाउट फूड सर्वाइव नहीं करेगा। और वो ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक ऑर्गेनिज्म हो, यानी कि जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है जिंदा रहने के लिए, वो भी तो सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे हम एरोबिक ऑर्गेनिज्म्स हैं, हमें ऑक्सीजन चाहिए होता है फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिससे हम इस फूड को ब्रेक डाउन कर सके और इस फूड को फिर यूज कर सके। सो दैट मीन्स कि जो फोटोसिंथेसिस है, अगर हम डायरेक्टली ये इन्वॉल्व है किसमें, इन द सस्टेनेंस ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ
लाइफ को जो सस्टेन करती है प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। और ये फोटोसिंथेसिस किन का कैरेक्टरिस्टिक है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स, ठीक है ना। सो फोटोसिंथेसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स। फिर से जल्दी से देखिए आप, प्लांट्स आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू द किंगडम प्लांटी विच कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। दे हैव a cellulosic cell wall and provide food and oxygen to sustain life on earth। इसका मतलब क्या हुआ? प्लांट्स की डेफिनेशन क्या है कि प्लांट्स जो है ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि ये एक से ज्यादा सेल्स के बने होते हैं, मल्टीपल सेल्स के बने होते हैं, और वो सारी सेल्स यूकैरियोटिक टाइप की होती हैं। यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती हैं। सेल्स की अगर बात करें तो सेल्स दो तरह की होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस क्या है ये हम अलग सेल जब हम पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे, ठीक है ना। फिलहाल आप क्या याद रखोगे, दैट प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, और वो सेल्स कैसी होती हैं? वो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। और प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि अपना फूड ये खुद ही बनाते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे बिलोंग टू किंगडम प्लांटी। These plants as a whole they belong to a kingdom, that is kingdom Plantae, यानी कि एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, that group is called as Plantae और kingdom Plantae, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें प्लांट्स की ओर, तो इनमें एक प्रोसेस होती है, दैट इज फोटोसिंथेसिस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। दिस फोटोसिंथेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज इट प्रोवाइड्स फूड एंड ऑक्सीजन टू सस्टेन लाइफ। यानी कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, इससे हमें दो चीजें मिलती है। एक तो हमें इससे ग्लूकोज मिलता है, C6H12O6, 10th में तो सबने पढ़ा है, ग्लूकोज मिलता है, प्लस हमें इससे क्या मिलता है इस प्रोसेस के थ्रू? ऑक्सीजन मिलता है। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सर किस किस चीज से ये बनता है? ग्लूकोज बनता है, हमने देखा, ऑक्सीजन बनता है, ये भी हमने माना। किसकी प्रेजेंस में बनता है? सनलाइट और क्लोरोफिल, प्लस रॉ मटेरियल क्या लगता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से प्लांट्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दो चीजें बनाते हैं, दोस आर वेरी क्रिटिकल टू द लाइफ। वो कौन सी दो चीजें? एक तो फूड बनता है, यानी कि ग्लूकोज बनता है, फूड कहेंगे, और यहां से आपको क्या मिलता है? ऑक्सीजन भी मिलता है, ठीक है ना। इन दो चीजों के बगैर हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आप ये कह सकते हैं कि प्लांट्स की मदद से बायोस्फीयर में या अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। अगर प्लांट्स नहीं होते तो अर्थ पे कोई लाइफ नहीं होती, बिकॉज एक तो फूड नहीं बनता, कोई फूड प्रेजेंट नहीं होता, और ऑक्सीजन भी तो प्रेजेंट नहीं होता। ऑक्सीजन के बगैर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं रह पाते, ठीक है। तो प्लांट्स सस्टेन लाइफ, सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। देखिए, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम इनको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। We divide plants into two groups. That is, the first group is क्रिप्टोगैम्स। ध्यान से सुनना है, नाम याद रखने हैं। एसएसबी में ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैक्ट्स पे फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। जितने आपको फैक्ट्स याद होंगे उतना आपका बेटर चांस बनता है टू परफॉर्म गुड इन द एग्जामिनेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, दो ग्रुप्स में हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट ग्रुप इज क्रिप्टोगैम्स एंड द सेकेंड ग्रुप इज फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। सर क्रिप्टोगैम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? क्रिप्टोगैम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच लैक सीड्स, जिनमें सीड्स नहीं होते। नॉर्मली जब हम प्लांट का सोचते हैं तो हमें फौरन से सीड याद आता है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें सीड्स नहीं बनते, दोज आर सीडलेस प्लांट्स। तो वैसे प्लांट्स को हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या याद रखोगे? द क्रिप्टोगैम्स आर दोज प्लांट्स विच आर सीडलेस, जिनमें कोई सीड होता नहीं है। और यहां से दूसरा ग्रुप क्या बनता है? फेनेरोगैम्स और फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स की बात करें तो ये वो प्लांट्स हुए विच हैव सीड्स, जिनमें सीड्स होते हैं। लाइक उसकी बात करेंगे, लाइक कौन से प्लांट्स यहां पे याद रखेंगे आप? फेनेरोगैम्स आर दोज प्लांट्स विच आर सीड बेयरिंग, बेयर होना हुआ है, पोजेस करते हैं, यानी कि दे हैव सीड्स। तो प्लांट्स के कितने ग्रुप्स है? दो ग्रुप्स, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स वो प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं होते, फेनेरोगैम्स वो प्लांट्स जिनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, बस, ठीक है ना। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखोगे,
क्रिप्टोगैम्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं दोज आर हिडन, या इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है दैट इज हिडन, ठीक है। इनमें फेनिरोगैम्स में रिप्रोडक्शन इज विजिबल, यानी कि दे हैव विजिबल रिप्रोडक्शन, व्हाइल एज क्रिप्टोगैम्स हैव हिडन रिप्रोडक्शन। इसकी हम आगे बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। और क्या याद रखोगे, तीसरा पॉइंट, क्रिप्टोगैम्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, इनमें फ्लावर्स नहीं बनते, इनमें फ्लावर्स नहीं बनते, ठीक है ना। व्हाइल एज फेनिरोगैम्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पे एरर हुआ है, फेनिरोगैम्स फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं होते, इनमें खाली एक ग्रुप फ्लावरिंग प्लांट होता है दैट इज एंजियोस्पर्म, खाली एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। इसमें दूसरा ग्रुप भी आएगा जो हम आगे पढ़ेंगे दैट इज जिम्नोस्पर्म्स, उनमें जो है फ्लावर्स प्रेजेंट नहीं होते, हालांकि उनमें सीड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये करेक्शन है, इसको मैं ठीक कर दूंगा नोट्स पे, ठीक है। अनदर पॉइंट आप क्या याद रखोगे, दीज क्रिप्टोगैम्स सिंस दे लैक सीड्स, इनमें सीड्स नहीं होते। अब आपके जहन में सवाल आता होगा, सर अगर इनमें सीड्स नहीं है तो ये नए ऑफस्प्रिंग्स कैसे बना पाते हैं, इनमें तो सीड्स ही नहीं है। नॉर्मली तो प्लांट के नए ऑफस्प्रिंग्स या एक प्लांट से नए प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सीड्स बनते हैं थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर क्रिप्टोगैम्स में सीड्स ही नहीं है तो सीड्स का काम कौन करता है, यहाँ पे देखिए आप, दे रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, यहाँ पे सीड्स का काम कौन करते हैं, स्पोर्स काम करते हैं, वो वाला काम, यानी कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ spores, with the help of spores, while as these phanerogams they reproduce by seeds, ये किन की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं, सीड्स की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं। तो हुई ना वही बात कि फेनिरोगैम्स में सीड्स प्रेजेंट होते हैं, क्रिप्टोगैम्स में सीड्स नहीं होते, स्पोर्स होते हैं, ठीक है। अनदर पॉइंट, यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स में गैमेट्स आर नॉट विजिबल, यहाँ पे गैमेट्स विजिबल नहीं होते, यानी कि आपको आसानी से गैमेट्स दिखने वाले नहीं है। यहाँ पे गैमेट्स आर फॉर्मड इन फ्लावर्स, गैमेट्स आर फॉर्मड इन फ्लावर्स, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे गैमेट्स आर नॉट इजीली विजिबल, ऐसे कह सकते हैं, हाँ दिख जाते हैं लेकिन आसानी से एक लेमैन को पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे इस प्लांट में गैमेट्स बनते होंगे। लेकिन अगर मैं लेमैन को फ्लावर दिखाऊं फिर बताऊं इसमें गैमेट्स बनते हैं तो उसे फौरन समझ आएगा हाँ ये फ्लावर है, इसमें गैमेट्स बनते हैं, यानी कि देयर द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स इज मोर कंस्पिक्यूअस एज कंपेयर टू क्रिप्टोगैम्स, ठीक है। सर अब इनमें कौन आते हैं, क्रिप्टोगैम्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, इनमें एक तो एल्गे आते हैं और इनमें ब्रायोफाइट्स आते हैं और इनमें टेरिडोफाइट्स आते हैं। तीन नाम आपने याद रखने हैं। क्रिप्टोगैम्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, कौन कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट्स आते हैं, एक तो एल्गे आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं एंड टेरिडोफाइट्स आते हैं। सो एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दे टुगेदर कंप्राइज अ ग्रुप दैट इज क्रिप्टोगैम्स, दैट इज क्रिप्टोगैम्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, तो क्रिप्टोगैम्स में आप क्या याद रखोगे, दीज आर सीडलेस प्लांट्स, सीडलेस होते हैं। दूसरा, दे हैव स्पोर्स, दे हैव स्पोर्स, इनमें सीड्स नहीं है तो सीड्स का काम कौन करते हैं, स्पोर्स करते हैं। और क्या याद रखोगे, इनमें तीन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स आते हैं, दोज आर एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये कौन सा ग्रुप बनाते हैं, ये तीनों एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ये तीनों मिलके कौन सा ग्रुप बनाते हैं, दैट इज क्रिप्टोगैम्स, दैट इज क्रिप्टोगैम्स। फेनिरोगैम्स की हम बात करेंगे फिर से यहाँ पे, फेनिरोगैम्स की अगर बात करें, ये तो सीड बेयरिंग होते हैं, यानी कि दे हैव सीड्स, ये ऐसे प्लांट्स है जो सीड्स बनाते हैं और इनमें स्पोर्स पाए जाते हैं क्रिप्टोगैम्स में, वाइल एज इन केस ऑफ फेनिरोगैम्स इनमें स्पोर्स नहीं, इनमें सीड्स होते हैं। सर इनमें कौन कौन से ग्रुप्स, इनमें कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, इनमें एक तो जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स, और इनमें आते हैं एंजियोस्पर्म्स, और कौन आते हैं इनमें, एंजियोस्पर्म्स। सो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स टुगेदर कंस्टिट्यूट दिस फेनिरोगैम्स। तो क्रिप्टोगैम्स में कौन आते हैं, एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, नाम इंपॉर्टेंट है,
इन सारों को हमने आगे लेकर के चलना है। क्रिप्टोगैम्स में कौन आते हैं? एल्गे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। फेनेरोगैम्स में कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है ना? ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं आगे। ये देखें, ये देखें, यहाँ पे हमने एक चार्ट बनाया है, इसमें आपको साफ साफ दिखेगा कि प्लांट्स को हमने कैसे क्लासिफाई करा है, इनके कौन कौन से ग्रुप्स हमने बनाए हैं। देखिए, नजर रखें, यहाँ पे प्लांट किंगडम से शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक किंगडम है जिसमें सारे प्लांट्स आते हैं, दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं वो एक किंगडम में हमने रखे हैं। दैट किंगडम इज कॉल्ड एज प्लांट किंगडम। सर प्लांट किंगडम ये क्यों कहा? बिकॉज इसमें प्लांट्स आते हैं, इट्स सो सिंपल। ठीक है ना? तो इस प्लांट ग्रुप को हमने दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करा है। द फर्स्ट वन आर क्रिप्टोगैम्स एंड द सेकंड ग्रुप इज फेनेरोगैम्स। सेकंड ग्रुप इज फेनेरोगैम्स। सर इन क्रिप्टोगैम्स में कौन कौन आते हैं? अभी हमने देखा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, फेनेरोगैम्स में कौन कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। थैलोफाइटा तो अभी आपने नाम नहीं सुना, पीछे उधर आपने एल्गे सुना। थैलोफाइटा को ही हम एल्गे कहते हैं, थैलोफाइटा को ही हम एल्गे कहते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा आपको पता है, टेरिडोफाइटा भी आपने नाम अभी सुना। यहाँ पे बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की, जो किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? फेनेरोगैम्स से। अब फेनेरोगैम्स आपको पता है, दीज आर सीड बेयरिंग प्लांट्स। यहाँ पे देखो, इन दो को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स, इनमें फ्लावर्स आर प्रेजेंट। एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स आर प्रेजेंट, while as in gymnosperms flowers are absent. Flowers are absent. इनमें फ्लावर्स नहीं होते। ठीक है ना? आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको क्लासिफिकेशन हमने कैसी करी है प्लांट्स की। ठीक है, चले आगे चलते हैं। यहाँ पे देखा, पहले ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, दैट इज एल्गे। दैट इज एल्गे। तो एल्गे से स्टार्ट करेंगे। एल्गे बिलोंग्स टू क्रिप्टोगैम्स, जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखा। तो पहला ग्रुप पढ़ते हैं हम, स्टार्ट करेंगे हम क्रिप्टोगैम्स से, यानी कि वो प्लांट्स जिनमें स्पोर्स पाए जाते हैं, सीड्स नहीं पाए जाते। उनमें हमने अभी देखा 3 ग्रुप्स आते हैं, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो पहले ग्रुप से स्टार्ट करेंगे, दैट इज एल्गी। दैट इज एल्गी। ठीक है, ये एल्गी है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एल्गी जिनकी हम आगे बात करेंगे। ये मैंने क्लास 11th NCERT से ली है ये सारी डायग्राम्स। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द एल्गी जिनकी हम अभी आगे बात करेंगे। ये देखिए, आप एल्गी की अगर बात करें, इनके जनरल फीचर्स देखें, आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा प्लांट एल्गा है और कौन सा नहीं है? वो आपको सीधे जनरल फीचर्स से पता चलेगा। देखिए जनाब, एल्गे के जनरल कैरेक्टर्स, दीज आर सिंपल। इनका बॉडी स्ट्रक्चर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता, इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक, सिंपल मतलब इनका जो है, इनमें वो रूट नहीं होगा, इनमें स्टेम नहीं होगा, इनमें ब्रांच नहीं होगी, उनमें लीव्स नहीं होंगे। तो वही हुआ इनका जो स्ट्रक्चर है, दैट इज सिंपल। और क्या है खास बात? दीज आर क्लोरोफिल बेयरिंग। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये थैलॉइड होते हैं। थैलॉइड मतलब बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड। वही वाली बात कि इनमें रूट्स नहीं होते, स्टेम नहीं होता, ब्रांच नहीं होते, लीव्स नहीं होते, जो आपको एक टिपिकल प्लांट में दिखते हैं, वैसा इनका स्ट्रक्चर नहीं होता। दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। चूंकि प्लांट्स हैं तो फोटोसिंथेसिस करते होंगे, तो ऑटोट्रॉफ्स होंगे, यानी कि अपना फूड जो है वो खुद ही बनाते होंगे, दैट इज दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हैबिटेट्स की अगर बात करें, हैबिटेट मतलब रहने की जगह। ये प्लांट्स आप कहाँ पाओगे, कहाँ पे रहते हैं? दीज आर मेनली एक्वेटिक। अक्सर ये पानी में पाए जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ दिस एल्गे आर एक्वेटिक। अब वाटर के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, या तो फ्रेश वाटर होंगे, यानी कि बिल्कुल फ्रेश वाटर में रहते होंगे, जैसे हमारे यहाँ नदियों में है फ्रेश वाटर, या तो मरीन होंगे, यानी कि सी वाटर में यहाँ रहते होंगे। ठीक है, या अगर आप वाटर में नहीं रहते, सॉइल में रहते, तो सॉइल कैसी होनी चाहिए? दैट मस्ट बी मॉइस्ट। मॉइस्ट मतलब गीली सॉइल होनी चाहिए, विच मस्ट बी रिच इन वाटर कंटेंट, दैट इज मॉइस्ट सॉइल में रहते हैं। स्टोन्स पे भी ग्रो होते हैं, दिस कैन आल्सो ग्रो इन स्टोन्स। ठीक है, वुड पे भी ग्रो हो सकते हैं, लकड़ियों पे भी ग्रो होते हैं, और ये सिम्बायोटिक फॉर्म्स भी बनाते हैं। दैट मीन्स दे कैन बी प्रेजेंट एज लाइकेंस। लाइकेंस की हम आगे बात करेंगे, बस घबराना नहीं है, आगे देख लेंगे लाइकेंस को। यहाँ पे और कहाँ पे पाए जाते हैं? स्लॉथ बेयर के फर में भी पाए जाते हैं दिस एल्गे। तो ये इनके हैबिटेट्स है, एक्वेटिक है,
सॉइल में भी रह सकते हैं, स्टोन्स पे भी रह सकते हैं, वुड पे भी रह सकते हैं, इवन कुछ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे भी रह सकते हैं। जैसे लाइकन के केस में ये फंजे पे रहते हैं, और यहाँ पे स्लॉथ, बेयर जो एक तरह का बालू है उसके फर में भी ये रह लेते हैं। ठीक है, अनदर पॉइंट पे आते हैं, इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है। ठीक है, या तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, इनकी बॉडी या तो यूनिसेलुलर होगी, यानी कि या तो ये एक सेल के बने होंगे। सर अभी तो आपने पीछे बोला कि प्लांट्स मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, जनरल डेफिनेशन तो वही है कि प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर। सर यहाँ पे यूनिसेलुलर क्यों लिखते हैं? देखिए, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें और एक ग्रुप है प्लांट्स के अलावा, और एक ग्रुप है दैट इज प्रोटिस्ट्स। उस ग्रुप को हम कहते हैं प्रोटिस्टा, या उन ऑर्गेनिज्म को कहते हैं प्रोटिस्ट्स। तो प्रोटिस्ट्स जो होते हैं, प्रोटिस्ट्स ध्यान से सुनना, प्रोटिस्ट्स जो होते हैं दीज आर यूनिसेलुलर, दीज आर यूनिसेलुलर। वाइल एज जो हम अभी पढ़ रहे हैं प्लांट्स, वाइल एज प्लांट्स दीज आर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। सर ठीक है, बात समझ आई हमें। प्रोटिस्ट्स यूनिसेलुलर होते हैं, ये एक ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो यूनिसेलुलर होते हैं। वाइल एज प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर, प्लांट्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है सर, इसका मतलब हुआ जब प्लांट्स को डिफाइन करेंगे तो हम मल्टी सेलुलर टर्म यूज करेंगे, जैसे हमने पीछे डेफिनेशन में टर्म यूज करी थी। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एल्गी जो प्लांट से बिलोंग करते हैं दीज आर यूनिसेलुलर। सर ये क्या बात हुई? देखो डॉक्टर साहब, इसका क्या लॉजिक है। कुछ साइंटिस्ट जो है क्लाइमेडोमोनास या इसके जैसे ऑर्गेनिजम्स को जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, वो तो यूनिसेलुलर होते हैं, तो उस बुनियाद पे इन ऑर्गेनिजम्स को जैसे क्लाइमेडोमोनास को हमने किस में रखना था? प्रोटिस्ट्स में रखना था, क्योंकि प्रोटिस्ट्स में हम किनको रखते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखते हैं। सिंपली याद रखो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। तो अगर क्लाइमेडोमोनास यूनिसेलुलर है तो इसकी जगह कहाँ बनती है? प्रोटिस्ट्स में बनती है। लेकिन सर यहाँ आप एल्गे में पढ़ा रहे हैं, यानी कि प्लांट्स में पढ़ा रहे हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्लांट्स में घुसा रहे हैं। किस बुनियाद पे सर? देखो क्यों, क्योंकि एक बुनियाद पे देखो, ये जो क्लाइमेडोमोनास होता है ना, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। जब इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो दैट मीन्स ये ऑटोट्रॉफिक होगा। क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। क्लोरोफिल किन में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो उस बुनियाद पे हमने इनको प्लांट्स में रखा है। अदरवाइज टिपिकल प्लांट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा जो कि ऑटोट्रॉफिक होगा। लेकिन कुछ प्लांट्स जो यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी प्लांट्स में रखे जाते हैं। किस बुनियाद पे? दो बेसिस पे, एक तो क्लोरोफिल कंटेनिंग है और दूसरा ऑटोट्रॉफिक है। तो वो तो डायरेक्टली लिंक्ड है, अगर क्लोरोफिल कंटेनिंग तो ऑटोट्रॉफिक होगा ही होगा। अनदर पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पे देखिए, ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, यानी कि ये कॉलोनीज में भी रहना पसंद करते हैं। दे लाइक टू लिव इन कॉलोनीज, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या बहुत सारे एल्गे एक दूसरे के साथ कॉलोनीज बनाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे, जैसे हम ह्यूमंस कॉलोनीज बनाते हैं। ये गई न्यू कॉलोनी, ये दूसरी कॉलोनी हो गई, वगैरह वगैरह। ठीक है ना? तो कॉलोनीज का मतलब वो ये कॉलोनियल है। कॉलोनियल मतलब ये ग्रुप्स में भी रहना पसंद करते हैं। इसमें एग्जाम्पल क्या है? वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स एक ऐसा एल्गे है जो ग्रुप्स में, झुंड में रहना पसंद करते हैं। तो एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट। यूनिसेलुलर कौन है? क्लाइमेडोमोनास। कॉलोनियल कौन है? दैट इज वॉलवॉक्स। अनदर वन इज दैट इज फिलामेंटस, यानी कि अनदर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज फिलामेंटस। कुछ जो एल्गे होंगे वो फिलामेंटस भी होंगे। फिलामेंटस मतलब ये फिलामेंट्स के बने होंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगा फिलामेंटस का। ये देखिए, फिलामेंटस की बात करेंगे, इसकी फिलामेंटस की बात करेंगे। एक मिनट देखिए, यहाँ पे नजर रखें, फिलामेंटस एल्गे की बात करते हैं। देखो, फिलामेंटस एल्गा ऐसा एल्गा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्पाइरोगायरा बनाऊंगा। ये मानो एक एल्गा है, इसके अंदर डिफरेंट सेल्स होती हैं, या ये डिफरेंट सेल्स का बना होता है, और ये सेल्स आपस से जुड़े होते हैं एंड टू एंड, और ये फिलामेंट सा बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा हेयर एक फिलामेंट है, इसी तरह का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दैट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज फिलामेंटस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें एक एल्गा फिलामेंट बनाएगा तो वैसे एल्गा को क्या कहेंगे? फिलामेंटस एल्गा कहेंगे। इसमें कौन कौन आता है? इसमें नाम रखने एसएसबी के लिए, एक तो इसमें स्पाइरोगायरा आएगा,
दूसरा इसमें कौन आएगा, यूलोथ्रिक्स आएगा, यूलोथ्रिक्स वट एवर जो भी आपको प्रोनाउंस करना है वो कर लीजिए, बस नाम याद रखिए। क्लैमिडोमोनास बिलोंग्स टू यूनिसेल्युलर एल्गे, वॉलवॉक्स बिलोंग्स टू कॉलोनियल एल्गे जो ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स बिलोंग्स टू फिलामेंटस एल्गे। इसके बाद लास्ट में कौन सा आते हैं, मैसिव कैल्प्स। मैसिव मतलब बड़े, ये बड़े कैल्प्स होते हैं। आपको लगेगा कोई बड़ा पेड़ है, लेकिन पेड़ नहीं होता, दोज आर एल्गे, ये एक्वेटिक होते हैं, कैल्प्स आर एक्वेटिक। इसमें कौन आता है, इसमें आता है लैमिनेरिया। लैमिनेरिया आप जरा इमेजिन करो, देखो जरा इसकी हाइट कितनी होती है, अप टू 100 मीटर्स, 100 मीटर्स, यानी कि बहुत बड़ा होता है दिखने में, लेकिन ये कोई ट्री वगैरह नहीं है, इट इज एन एल्गा। तो नाम याद रखना है। कैल्प्स में एग्जाम्पल कौन सी है, लैमिनेरिया, और ये बहुत बड़े होते हैं, लाइक इन दिस केस लैमिनेरिया कैन ग्रो अप टू 100 मीटर्स। ठीक है, आप देखिए अनदर स्लाइड पे आते हैं। देखिए यहाँ पे पिगमेंट्स की अगर बात करें, हमने अभी बात करी कि जो एल्गे होते हैं दीज आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं एल्गे। अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इनको लाइट चाहिए। हमें पता है फोटोसिंथेसिस में लाइट की ज़रूरत तो पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी पड़ती है, वाटर की भी पड़ती है और लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। सर अब लाइट का होना काफ़ी है? नहीं, लाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, नहीं, इट इज़ नॉट एनफ। लाइट का होना भी ज़रूरी है और फिर वो लाइट एब्जॉर्ब भी होनी चाहिए। उस लाइट को एब्जॉर्ब करना है पहले, तब जाके उस लाइट एनर्जी को यूज करेंगे फूड बनाने में। तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करते हैं, दोज आर पिगमेंट्स, दोज आर द पिगमेंट्स। तो अगर पिगमेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो तभी जाकर के वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। सिंस एल्गे बिलोंग टू किंगडम प्लांटे, सो दैट मीन्स दे आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस अगर करते हैं तो इनको लाइट को ट्रैप करना है, उसको हार्वेस्ट करना है। उस लाइट को हार्वेस्ट करने में पिगमेंट्स हेल्प करते हैं। तो उन पिगमेंट्स को जरा जानेंगे। इसमें कौन कौन सा पिगमेंट आता है, पहले देखो आप यहाँ पे क्लोरोफिल लिखा है। द प्राइमरी पिगमेंट ऑफ एल्गे इज क्लोरोफिल। प्राइमरी पिगमेंट यानी कि जो बेसिक फंडामेंटल पिगमेंट है जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस होगी नहीं। प्लस और भी कुछ होता है सर साथ में, एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। क्लोरोफिल को आप प्राइमरी पिगमेंट कहेंगे। क्या, प्राइमरी पिगमेंट, यानी कि इसके बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। प्लस एसेसरी पिगमेंट्स भी होते हैं। एसेसरी पिगमेंट्स कौन होते हैं, ये वो पिगमेंट हुए जो इस प्राइमरी पिगमेंट को यानी कि क्लोरोफिल को मदद करते हैं। सर किस में मदद करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में इसको मदद करते हैं। ठीक है, यानी कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डायरेक्टली कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, लेकिन इसको मदद देते हैं सर कौन से पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स, जो इसको हेल्प करते हैं ज्यादा से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करने में। और उन एसेसरी पिगमेंट्स के नाम क्या है, फिकोजेंथिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। फाइकोएरिथ्रिन, फिकोजेंथिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। यहां पे मैं लिखूंगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल is a primary pigment, it is a primary pigment, while as इसके साथ और दो पिगमेंट एसोसिएट होते हैं, that is फिकोजेंथिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। फिकोजेंथिन एंड प्लस फाइकोएरिथ्रिन, फिकोजेंथिन एंड फाइकोएरिथ्रिन। ये दोनों पिगमेंट्स क्या कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं सेकेंडरी पिगमेंट्स। इनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी पिगमेंट्स। सर क्या फर्क है प्राइमरी पिगमेंट्स और सेकेंडरी पिगमेंट्स में? प्राइमरी पिगमेंट वो हुआ जो डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेता है, यानी कि इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है सर, सेकेंडरी पिगमेंट्स कौन हुए? ये वो पिगमेंट्स हुए जो प्राइमरी पिगमेंट की फंक्शनिंग को एनहांस करते हैं, इसको ज्यादा बेटर फंक्शन कराते हैं, तो इन पिगमेंट्स को कहेंगे सेकेंडरी पिगमेंट्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आप देखिए यहां से रिजर्व फूड, सर सेकंड पॉइंट, रिजर्व फूड क्या होता है इनमें? देखो रिजर्व फूड क्या हुआ, मानो जैसे हम इंसान खाना खाते हैं, जो ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाता है तो वो कहाँ फिर रहता है, स्टोर रहता है ना, स्टोर रहता है, तभी तो पेट वगैरह निकलता है, बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग। ठीक है, आप जितना खाना, जितनी एनर्जी आपको चाहिए इन द फॉर्म ऑफ फूड, उससे ज़्यादा फूड आप कंज्यूम करते हैं, तो एक्स्ट्रा फूड कहाँ जाएगा, ये एक्स्ट्रा एनर्जी या एक्स्ट्रा फूड, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाएंगे, ये आपकी बॉडी में स्टोर रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैट। ठीक है, इसी तरह अगर एल्गे में फोटोसिंथेसिस हो रही है ज़रूरत से ज़्यादा, इसको जितनी
फोटोसिंथेसिस करनी थी जिंदा रहने के लिए, उससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यानी कि ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फूड बनाता है। सर वो एक्स्ट्रा फूड कहाँ चला जाएगा? वो रिजर्व रहेगा, उसी को कहेंगे रिजर्व फूड। क्या कहेंगे? रिजर्व फूड। सर इसमें रिजर्व फूड क्या होता है? एल्गे में रिजर्व फूड क्या होता है? तरह तरह का रिजर्व फूड होता है। या तो स्टार्च की फॉर्म में ये फूड स्टोर होगा, या तो मैनिटॉल की फॉर्म में स्टोर होगा, या तो लैमिनेरिन की फॉर्म में स्टोर होगा, या तो फ्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। सर ये क्या सारे अलगे, एक अलगे में ये सारे टाइप्स प्रेजेंट होंगे? नहीं, ये डिपेंड करता है आप किस क्लास ऑफ अलगे की बात करते हैं, जिसकी हम आगे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल हम अभी पढ़ेंगे दिस क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, उनमें डिफरेंट टाइप्स के स्टोर्ड फूड मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, इनको आप अभी ना भी याद रखें तो आगे ये खुद आपको याद रहेंगे। देखिए सेल वॉल की बात करें, प्लांट्स जो मैंने अभी कहा या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना है, इसी तरह प्लांट्स भी सेल्स के बने होते हैं। इनमें सेल होती है, सेल का बाहर से सेल मेम्ब्रेन होता है, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इनके साथ प्लांट्स, अगर हम अपनी बात करें, एनिमल्स हम भी हैं, एनिमल्स या सोशल एनिमल्स, अगर हम अपनी बात करें तो हमारा बाहर से जो सेल के बाहर मेम्ब्रेन होता है दैट इज सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर प्लांट्स की बात करें, इनका और एक एक्स्ट्रा वॉल होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल। तो यहाँ से सेल मेम्ब्रेन के बाहर और एक वॉल होता है दैट इज सेल वॉल, दैट इज सेल वॉल। ये सेल वॉल जो है इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर, ये काफी हार्ड स्ट्रक्चर होता है। इसीलिए आप देखते हैं प्लांट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। अगर आपको किसी दरख्त को काटना है तो आपको कुल्हाड़ी की जरूरत पड़ती है। क्यों? बिकॉज ये उन सेल्स का बना होता है जिनमें एक सख्त सेल वॉल बाहर से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेल वॉल इनमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेल वॉल, इनमें सेल वॉल जो है इट इज टू लेयर्ड, इट इज टू लेयर्ड। सेलुलोज अंदर की तरफ, ये जो सेल वॉल अब है ना, सेल वॉल, इसके दो लेयर्स होते हैं, दो लेयर्स होते हैं, पहला और दूसरा लेयर। जो पहला लेयर होता है दैट इज सेलुलोजिक, जो अंदर की तरफ होता है, यानी कि यहाँ की तरफ एक सेल वॉल है या एक सेल वॉल लेयर है दैट इज सेलुलोजिक, वो सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, और पेक्टोज एंड अदर पॉलीसैकेराइड्स का होता है आउटर सेल वॉल। सेल वॉल तो इनमें प्रेजेंट है, लेकिन सेल वॉल खुद दो लेयर्स का बना होता है। इनके साथ अलगे इनर लेयर को हम कहते हैं, इनर लेयर बना होता है सेलुलोज का, और सेल वॉल का आउटर लेयर बना होता है पेक्टोज या अदर पॉलीसैकेराइड्स का। पॉलीसैकेराइड सिंपली मींस शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ठीक है ना। चले अभी यहीं पे रुकते हैं, इंशाल्लाह कल जो है इससे आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।